प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के राज्य में आप सबको स्वागत करता हूं। आइए हम आज वचन में जाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि एक विश्वासी का जो आत्मिक सेपरेशन कैसा होना है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। आत्मिक जीवन में किस तरह हम अलग रहना है, तो इसके बारे में हम आज थोड़ा देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 17 और 18 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबके ऊपर में आशीष दे। और इस वचन को आज हम थोड़ा मनन करेंगे कि हम एक विश्वासी का जो आत्मिक जीवन में किस तरह से हमें अलग रहना है और परमेश्वर हमें इसके विषय में क्या कहता है, इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। मेरे प्रियो, हम एक विश्वासी होकर जब हम शारीरिक जीवन में मन लगाता है तो या उससे प्रेम करता है, तो हम उस समय बाइबल के अनुसार हम परमेश्वर के बैरी बन जाता है, यानी कि दुश्मन बन जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर के विरुद्ध हम खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि बाइबल में इसके विषय में लिखा है, जब हम दुनियादारी में या सांसारिक वस्तुओं में या शरीर की अभिलाषाओं में या शारीरिक जीवन में जब हम मन लगाते, एक बिलीवर होकर, एक मसीही होकर, एक विश्वासी होकर जब हम इस दुनिया में हम मन लगाते, इस दुनिया से हम प्रेम करता है या इस संसार से हम प्रेम करता है, तो हम परमेश्वर के दुश्मन बन जाता है, परमेश्वर के हम बैरी बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए हम बाइबल में देखने से यहाँ पर देखते हैं। चलिए, रोमियो का पत्र उसका 8 अध्याय उसका 7 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसमें साफ रीति से लिखा है, क्योंकि हम बाइबल में इसके विषय में जब देखते हैं, तो जब हम शरीर पर मन लगाता है तो हम परमेश्वर के दुश्मन बन जाता है। हालेलुया। क्योंकि गलातियन चैप्टर 5 का 19 से लेकर 21 तक जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पर साफ रीति से लिखा है कि शरीर का काम क्या है, शरीर का काम क्या है। एक विश्वासी जब शरीर से प्रेम करता है, शरीर से प्रेम रखता है, तो परमेश्वर के दुश्मन बन जाता है, परमेश्वर के बैरी बन जाता है। इसका कारण यह है कि उसको गलातिया चैप्टर 5 का 19 से लेकर 21 में साफ रीति से लिखा है। आप उसको बाद में पढ़ लीजिएगा। उसमें शरीर का काम क्या है, उसके बारे में एक एक शब्द में उसका जिक्र किया है। हालेलुया। और जो कोई शरीर पर मन लगाते हैं या शरीर से प्रेम करता है, तो वो परमेश्वर के नियम में नहीं है, वो परमेश्वर के विरोध है, परमेश्वर की जो व्यवस्था का जो विरोध है और परमेश्वर के व्यवस्था को उल्लंघन करता है, और वो कभी परमेश्वर के व्यवस्था में नहीं हो सकता है, और परमेश्वर का व्यवस्था कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। इसके बाद में हम देखेंगे उसके विपरीत, जैसे बाइबल में कहा है कि यदि हम विश्वासी आराधना में, वचन में और प्रार्थना में जब हम मन लगाते हैं, या आत्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी में जब हम मन लगाते हैं, या जब हम उसे आत्मा को प्रेम करता है, तो उस समय में हमें क्या कहता है बाइबल? तो उस समय में बाइबल हमें ऐसा कहता है कि जब हम आत्मा में मन लगाते हैं, अर्थात हम प्रार्थना में, हम आराधना में और हम वचन में जब हम मन लगाते हैं, तो उसका परिणाम जो है, हम परमेश्वर और हम विश्वासी का जो इंसान का ये रिलेशनशिप जो है क्या होता है, मजबूत होता है। हालेलुया।
और हम आराधना, प्रार्थना और वचन के द्वारा हम परमेश्वर के करीब आता है। और जब हम परमेश्वर के करीब आता है और परमेश्वर और हमारा ये संबंध जो मजबूत होता है, तो उस समय परमेश्वर हमें यह वायदा करता है, और उस समय में परमेश्वर हमारे एक स्वर्गीय पिता के रूप में हमारे ऊपर वो अपनी जिम्मेवारियों को वो पूरा करता है। हालेलुया। उसी को पहले में जो वचन हमने पढ़ा है यहाँ पर, जैसे 2 कोरिन्थियन का चैप्टर 6 का 17 और 18 में लिखा था, जैसे कहा है, हम देखा है वहां पर कहता है, इसलिए उससे अलग हो जाओ, यानी कि शरीर की सोच विचारों से, शारीरिक जीवन को प्रेम करने से उससे अलग हो जाओ। उससे, उस सोच और उस विचार से तुम अलग हो जाओ। हालेलुया। जब, यानी कि जब तक हम अलग नहीं होंगे तो हम परमेश्वर की बेटा या बेटी कभी नहीं बन सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात मन में रखिए, जब हम शरीर पर मन लगाता है तो हम परमेश्वर के बैरी बन जाता है, यानी कि दुश्मन बन जाता है। और जब तक हम अपने शरीर को प्रेम करता है तो कदापि कभी भी हम परमेश्वर के बेटे या बेटी नहीं बन सकता। हालेलुया। यह प्रभु कहता है। तो इसलिए परमेश्वर के बेटा या बेटी बनने के लिए, परमेश्वर के पुत्र या पुत्रियां बनने के लिए हमें इस शरीर के सोच विचारों को हमें त्यागना पड़ेगा, जो परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध, जो परमेश्वर के करीब हमें आने से रोकने वाला हर विचारों को, हर काम को हमें छोड़ना पड़ेगा। तब हमें परमेश्वर अपना लेगा, तभी हम परमेश्वर के बेटा या बेटी बन सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक विश्वासी जिस दिन यीशु मसीह को विश्वास कर जो ग्रहण किया है, उसी दिन से यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को, जिन्होंने उसको ग्रहण किया है, उनको परमेश्वर का बेटा या बेटी अर्थात पुत्र या पुत्री बनने का अधिकार देता है। लेकिन आज हमें ये देखने को मिलता है, परमेश्वर के संतान, जो परमेश्वर के बेटा या बेटी लोग ही आज क्या करते हैं, परमेश्वर के बैरी बन जाता है। सच में आज हम देखते हैं, आज की इस दुनिया में जब हम देखते हैं, इस युग में हम जब देखते हैं, हर एक विश्वासी, आप देखिए, जो शरीर का जो काम के बारे में गलातियन चैप्टर 5 का 19 से 21 में जो उसमें बताया गया है, उसमें पूरा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। उसमें वो सब काम करने लगता है, वो सब काम कर रहा है, वो लोग उसमें व्यस्त है। आज वो किसी और की बीवी के साथ व्यभिचार नहीं कर रहा होगा, या किसी और के पति के साथ व्यभिचार नहीं कर रहा होगा, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या है, इनके मन में जलन है, वो निंदा करता है, वो नफरत करता है। हालेलुया। भले ही आज वो हाथों से बनाया हुआ उस मूर्ति के सामने नहीं झुकता होगा, उनकी उपासना, उनकी आराधना नहीं करता होगा, लेकिन आज वो ऐसा काम करता है जो वो उससे भी भयंकर है। हालेलुया। व्यभिचार करता है, लालच करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में कहता है, जब हम व्यभिचार करता है या जब हम लालच करता है तो वो मूर्ति पूजा के बराबर है। इफिसियों की पत्र में वो बात कहा है। तो इसलिए इसका कहने का मतलब ये है, हम शारीरिक तौर पर तो नहीं करते, लेकिन हम हमेशा मन में रखता है, हम दिमाग में रखता है। एक उदाहरण, मोबाइल फोन। जब वो सोचता है, जब वो होश में आता है, मोबाइल फोन, उठो मोबाइल फोन, बैठो मोबाइल फोन, सोते समय में भी मोबाइल फोन। हालेलुया। चलते वक्त मोबाइल फोन, लेते वक्त मोबाइल फोन, और सारी दुनिया इसमें व्यस्त है। इसका मतलब इस तरह का जो काम को ही बाइबल में मूर्ति पूजा कहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आत्मिक मूर्ति पूजा उसको कहता है। इसलिए हमारे प्रभु मेरा बेटा है नहीं कह सकता परमेश्वर। हालेलुया। तो इसलिए जब हम
शारीरिक जीवन में या शारीरिक जीवन से जब हम लगाव हमारे हो बन जाता है या उसे हम प्रेम करता है, उस पर हम मन लगाते हैं, तो हम परमेश्वर की बैरी बन जाता है, परमेश्वर का दुश्मन बन जाता है। आज में अब बहुत से आज विश्वासी लोग शारीरिक जीवन जी रहे हैं, तो वो अपने आप को कहता है कि मैं विश्वासी हूँ, मैं एक बिलीवर हूँ, मैं यीशु को विश्वास करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन वो क्या कहता है, वो क्या करता है, वो शरीर पर मन लगाता है। हालेलुया। तो वो उनको पता नहीं है ये वचन क्या कहता है। बाइबल कहता है शरीर पर अगर यदि कोई मन लगाता है तो वो परमेश्वर का दुश्मन है। मैं ये नहीं कहता आप बिजनेस मत करो, आप नौकरी मत करो, आप खेती बाड़ी मत करो, आप मत कमाओ, लेकिन कमाओ, लेकिन सही तरीके से। आप काम काज नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे? खाने के लिए तो, पहनने के लिए तो, रहने के लिए तो हमें काम कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ। परमेश्वर की नजर में जो गलत है उस तरीके से हमें नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शरीर के काम के बारे में फिर से मैं आपको वही बात दोहराऊंगा। हम कई लोग दारू पीता है, कई लोग जो नशीले पदार्थों का सेवन करता है, हालेलुया, कॉम्प्रोमाइज करके जीवन बिताते हैं। अगर आप एक विश्वासी होकर इस तरह से अगर आप जीवन बिता रहे हैं तो आप परमेश्वर के बैरी हैं। परमेश्वर आपको अपने बेटा या आपको बेटी, अपने बेटी नहीं कहेगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को हमें संभालना है, हमें परखना है कि यीशु मसीह मेरे हृदय में, मेरे अंदर में है कि नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर यीशु मसीह हमारे हृदय में, हमारे मन में नहीं है, या हम शारीरिक जीवन पर मन लगाते हैं, तो आज हमें सुधरने की जरूरत है, हमें संभालने की जरूरत है। आज परमेश्वर हमें फिर से मौका दे रहा है मेरे प्रियो। तो शरीर पर मन लगाते हैं, उसको आज हम त्याग कर, उसको हम छोड़ कर आज हम आइए, हम आत्मिक जीवन को पर मन लगाइए। हम आराधना में आगे बढ़े, हम वचन में आगे बढ़े, हम प्रार्थना में आगे बढ़े, ताकि परमेश्वर हमें अपना बेटा या अपनी बेटी या अपने पुत्र या अपने पुत्री के रूप में ग्रहण कर सके। और पर हमारे स्वर्गीय पिता अपने पिता का कर्तव्य को, पिता का रेस्पॉन्सिबल को हमारे ऊपर निभा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम परमेश्वर के पुत्र नहीं होंगे या पुत्री नहीं होंगे या बेटे या बेटी नहीं होंगे, तो आप परमेश्वर के राज्य में हमारे कोई हक नहीं है। इसलिए आज आप परमेश्वर के पुत्र बनना चाहते हैं, परमेश्वर के संतान बनना चाहते हैं, तो आज से हम अपने आप को सुधारना है। हालेलुया। शरीर की सारे अभिलाषाओं को हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें छोड़ना है। जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम परमेश्वर के पुत्र नहीं बन सकते, पुत्री नहीं बन सकता। इसलिए शरीर का काम अर्थात जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, जिनको परमेश्वर हमें करने से अच्छा नहीं पाता, जिनसे परमेश्वर नफरत करता है, वो सारे चाल चलन को, सारे कामों को, वो सारे बोल चाल को हमें छोड़ना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर आज हमें ऐसा कहता है। तो मेरे प्रियो, पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो पुराना नियम में परमेश्वर हमेशा उनके प्रजा को, अपनी प्रजा को, यानी कि इज़राइलियों को हमेशा अन्य जातियों से अलग रहने के लिए हमेशा वो जोर देता था, हमेशा जोर देता था, हमेशा वो आज्ञा देता था कि वो अन्य जातियों से अलग रहे। अन्य जातियां जैसे करता है वैसे वो ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसके विषय में हम यहाँ पर एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 24 में उसमें लिखा है, लेविटिकस चैप्टर 11 वर्स 44 में भी लिखा है कि, और बहुत सी जगह है, वचन है, परमेश्वर अपने प्रजा को यानी कि इज़राइलियों को उस दुष्ट जाति से, उन बुरे जातियों से
अलग रहने के लिए और उनके संस्कृति से अलग रहने के लिए हमेशा परमेश्वर उनको आज्ञा देता था, हमेशा परमेश्वर उनको वो जोर देता था। लेकिन इसके विषय में भी हम बाइबल में देखते हैं कि बहुत से जो इस्राएली लोग परमेश्वर के विरोध करता था, यानी कि परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करता था। वे लोग परमेश्वर को वो लोग तोड़ता था, डिसोबे करता था वो लोग। तो इसलिए हमें परमेश्वर की नीच प्रजा, परमेश्वर के बेटा या परमेश्वर की बेटी बनने के लिए इन अन्य जातियों से हमें अलग रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, यानी कि शारीरिक जीवन से हमें अलग रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अन्य जाति क्या करते हैं? अन्य जाति लोग क्या करते हैं जिसके कारण परमेश्वर उसको नफरत करता है? परमेश्वर अन्य जातियों को इसलिए नफरत करता है क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना नहीं करता और परमेश्वर के नियमों को नहीं मानता है। वो परमेश्वर को मानता भी नहीं है और वो मूर्ति पूजा करता है। परमेश्वर को छोड़कर वो अलग ईश्वर को जिन्हें वो अपने हाथों से बनाया है उनकी उपासना, उनकी आराधना करता है। इसलिए परमेश्वर उसको घृणा करता है। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें उनसे अलग किया, इसलिए हमें वो अलग किया कि हम उनकी आराधना करें, इसलिए हमें अलग किया कि उसके हम आज्ञाओं को पालन करें और उनकी सेवा करें। इसलिए हमें वो अलग नहीं किया कि हम उसी के राज्य में रहकर शरीर पर मन लगा, यानी कि संसार में जो अन्य जाति लोग हैं उनकी तरह, उनके जैसा हम करें। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके लिए परमेश्वर हमें नहीं चुना है, उसके लिए हमें परमेश्वर आज विश्वासी नहीं बनाया, उसके लिए आज हमें परमेश्वर क्रिश्चियन नहीं बनाया। परमेश्वर हमें एक पवित्र समाज के रूप में आज हमें वो अलग किया गया है। हम कलीसिया जो है वो है, हालेलुया। 2 पीटर का 2:9 में वो बात लिखा है, सब प्रीति से लिखा है कि हम पवित्र समाज है, हम परमेश्वर के अपने लोग हैं, हम परमेश्वर के याजक लोग हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए जैसे वो अंधकार से हमें अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हम ज्योति में चलना है, ज्योति की संतान बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल में कई बार हम देखा है, स्पेशली ये पुराना नियम में, इजरायलियों को परमेश्वर क्यों सजा देते थे, क्यों दंड देते थे? परमेश्वर ने उनको हमेशा ये कहता रहा कि अन्य जाति से अलग रहे, उनकी मूर्ति पूजा में भाग नहीं लेना है, उनकी जैसा जीवन नहीं बिताना है। लेकिन उन सारे वचनों को, उन सारे आज्ञाओं को सारे इजरायलियों ने उल्लंघन किया है और वे अन्य जाति के संग रहा, अन्य जातियों के ईश्वर को पूजने लगा, आराधना करने लगा, हालेलुया, व्यभिचार करने लगा, मूर्ति पूजा करने लगा। तो उसी पाप के वजह से परमेश्वर उनको पनिशमेंट देता था, उसको दंड देता था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका बारे में आप देख सकते हैं, दूसरा राजा उसका 17 अध्याय उसका 7 और 8 पद में लिखा है, 2 किंग चैप्टर 70 वर्स 7 और 8 में। और उसको आप 2 क्रॉनिकल चैप्टर 36 का वर्स 14 में भी ये बात साफ रीति से लिखा है कि परमेश्वर इजरायलियों को इसलिए वो सजा देता था, दंड देता था, क्योंकि वे अन्य जातियों के ईश्वर को वो पूजते थे, वो आराधना करते थे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मुझे छोड़कर किसी को तू दंडवत ना करना, किसी ईश्वर की आराधना ना करना। लेकिन इजराइल के लोग परमेश्वर की इस वचन को, इस आज्ञा को उल्लंघन किया और अन्य जातियों के ईश्वर को वो लोग आराधना किया और उनके सम्मुख वे दंडवत किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर बीच बीच में इस्राएलियों को वो सजा देते थे। तो इसलिए हम पुराने नियम में ये बात को देखने को मिलता है कि लगातार अन्य जातियों से अलग रहने के लिए परमेश्वर हमें जोर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हमें इस नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह में वैसा ही हमें आज्ञा देता है। अन्य जातियों से अलग रहना है, उनके जैसे काम नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस नए नियम में जब हम आते हैं, हमें आज बाइबल कहता है कि हम एक विश्वासी होने के नाते ये बिगड़े हुए इस समाज से हमें अलग रहना है, इस दूषित समाज से हमें अलग रहना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक हम इस करप्टेड सिस्टम से अगर हम अलग नहीं रहेंगे, इस करप्टेड सोसाइटी से, समाज से हम अलग नहीं रहेंगे, तब तक हम प्रभु के संग नहीं जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए इसके बारे में भी हम देखते हैं बाइबल में। इसलिए हम एक विश्वासी होने के नाते गलत सोच, गंदी सोच, ऐसे विचारों से हम कभी समझौता नहीं करना है। हालेलुया। तो इसलिए आज हम जो नए नियम के लोग, आज हमें जो मसीह पर विश्वास करने वाले के लोग, ये बात को मन में रखना है। हम कभी भी शारीरिक इच्छाओं से, शारीरिक अभिलाषाओं से, शारीरिक कामों से, जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, जिनसे परमेश्वर नफरत करता है, उसके साथ हम समझौता कभी नहीं करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बारे में जब हम बाइबल में देखते हैं, 2 तीमुथी चैप्टर 3 वर्स 1 से लेकर 5 में कहता है, और जेम्स का चैप्टर 1 वर्स 27 में भी लिखा है। तो यहाँ पर साफ रीति से हमें बाइबल बताती है कि हमें किस तरह से हमें जीवन जीना है। तो मेरे प्रियो, हमें एक विश्वासी होने के नाते हमें बाइबल आज्ञा देता है। सुनिए, मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ एक बार। 2 तीमुथी चैप्टर 3 वर्स 1 से लेकर 5 तक। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बहरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे व्यक्ति का वेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहो। तो बाइबल हमें साफ रीति से याद कहता है, जो लोग शारीरिक इच्छाओं पर चलता है, एक विश्वासी होकर जो लोगों को अगुवाई करता है, ऐसे लीडर के साथ मत रहो, ऐसे लीडर के साथ मत चलो। वे लोग तो मसीह के वेश तो वो लोग डरे, मतलब वो लोग पहन रहे, मसीह के जैसे वो लोग बोल रहे, मसीह के जैसे वो लोग कर रहे, लेकिन असल में उनके बातों को वो नहीं मानते। उसका परिणाम यह है कि वे शरीर पर मन लगाते हैं, यानी कि बुरे काम, अशुद्ध काम। हालेलुया। जितने भी जो अभी यहाँ पर 2 तीमुथी का 3 का 1, 2, 3, 4 में जैसे कहा है, इन सारे कामों को वो पूरा करता है। हालेलुया। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के पुत्र या परमेश्वर की पुत्री नहीं बन सकता, नहीं हो सकता, और परमेश्वर भी उसको कभी भी अपने पुत्र के रूप में, अपने पुत्र के रूप में कभी भी उसको ग्रहण नहीं करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें हमारे आत्मिक सेपरेशन में हमें हमारी सोच क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम देखते हैं। चलो एक बार पढ़ेंगे, रोमन चैप्टर 12 वर्स 9। हमें ऐसा होना है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई से लगे रहो। यानी कि हमारे प्रेम एक शुद्ध प्रेम होना चाहिए, एक परफेक्ट प्रेम होना चाहिए, उसमें कोई भी कलंक या कपट नहीं होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें बुराई से घृणा करने वाला होना चाहिए।
जो हमारे शरीर के जो काम है उससे हमें घृणा करना चाहिए। बुरे भला कहना, गंदी सोच रखना, किसी को निंदा करना, किसी के विरोध बोलना, लालच करना, ईर्ष्या करना, उन सब से हमें घृणा करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और भलाई में लगे रहना है। जो भलाई है, जो अच्छा है, जो भला काम है, जो भले बात है, हालेलुया, जो भले चाल चलने, उसी में हमें बने रहना है। एक विश्वासी होने के नाते हमें यह करना है और हमारे आत्मिक अलगाव में हमें ये हमारे ऊपर ये सोच होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, और हम देखते हैं कोरिन्थियों की दूसरी पत्री उसका 7 अध्याय उसका 1 पद में यहाँ पर कहता है, अतः है प्रियो, जब ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर पर भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। इसका मतलब हम एक विश्वासी होने के नाते हम हमारे ऊपर जो परमेश्वर ने जो पवित्र ठहराया है उसको हमें सिद्ध होने देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें और क्या करना है? आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करे। हमारे आत्मा, हमारे मन की गंदगी से, शारीरिक इच्छाओं को, शरीर की इच्छाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को जो हम आज करते हैं उससे हम दूर रहकर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा उससे शुद्ध होकर हम अपनी पवित्रता को हम सिद्ध होने देना है। तो इसलिए आज हम ऐसा ही जीवन बिताना है। और हम आगे को देखते हैं। यहाँ पर जब हम बाइबल में जब हम देखते हैं हमारे अलगाव, ये शारीरिक इच्छाओं से, शरीर की अभिलाषाओं से हमें अलग रहे, जब हम अलग रहता है तो उसका परिणाम क्या होता है? तो उसका परिणाम यह होता है, 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 16 को हम देखेंगे तो यहाँ पर सब रीति से लिखा है। चलिए पढ़ते हैं इसके यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख और इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहे तो रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। इसका मतलब जब हम शरीर की इच्छाओं से, एक शारीरिक जीवन से जब हम अलग हो जाता है और आत्मिक जीवन में हम मन लगाता है तो जो हमें देखता है, जो हमारे सुनता है, उन भाई और उन बहनों के लिए हम उद्धार का कारण बनता है और सिद्ध पवित्रता उनके जीवन में लाने के कारण बनता है और हमें उनकी विश्वास, एक सिद्ध विश्वास, एक उनकी विश्वास के बढ़ने की कारण बनता है। इसलिए हमें बाइबल कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कि हम इन चीजों से दूर रहे ताकि हम लोगों की विश्वास की बढ़ोतरी के कारण बन सके, उद्धार के कारण बन सके और हम सिद्ध पवित्रता उसके जीवन में आने के कारण हम बन सके और आशीष के कारण बन सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें ऐसा बाइबल हमें कहता है। और हम देखते हैं हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 14, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इसका मतलब यह है, अगर हम पवित्र जीवन नहीं बिताते हैं तो हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख सकेगा, कभी नहीं देख पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो विश्वासी जिन्होंने यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास किया था और इस आशा से वो जीवन बिता रहे हैं कि मैं एक दिन यीशु को जरूर देखेंगे, लेकिन वो कभी यीशु को नहीं देखने पाएगा क्योंकि वो पवित्र जीवन नहीं जी रहे, वो शारीरिक इच्छाओं को वो पूरा कर रहे, शरीर पर वो मन लगा रहे। तो यदि हम ऐसे जीवन बिताएंगे तो हम कभी परमेश्वर को देख नहीं पाएगा। जब हम
इस दुनिया से, इस शारीरिक जीवन से जब हम अलग होकर आत्मिक जीवन पर हम जब मन लगाते हैं, तब जैसे पहले कहा कि 2 कोरिन्थियन चैप्टर 6 का 16 से लेकर 18 में जो बात कहा है वो हमारे ऊपर में वो पूरा होता है। जब हम इस संसार से अलग रहेंगे, जब हम शारीरिक जीवन से अलग रहेंगे, यानी कि जब हम शारीरिक जीवन में मन नहीं लगाएंगे, जो यानी कि जो परमेश्वर के विरुद्ध जो उत्साह है उससे हम अलग रहेंगे, तो यहाँ पर साफ रीति से कहता है परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है और परमेश्वर हमारे साथ रहता है और वो हमारे परमेश्वर बनता है और हम उनके लोग बनते हैं। और इसलिए प्रभु कहता है इस दुनियादारी से, एक सांसारिक जीवन से, इस शारीरिक जीवन से दूर हो जाओ, अलग रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि मैं तुम्हारे अंदर वास कर सकूं, ताकि मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सकूं और तू मेरे लोग बन सके, मैं तेरा परमेश्वर बन सकूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और तू मेरे पुत्र या पुत्रिया या तू मेरे बेटे या बेटियां बन सके। और जब हम सचमुच इन सारे बातों से अलग रहते, संसारिक सोच, संसारिक विचार, शारीरिक सोच विचारों से और शरीर पर जब हम मन नहीं लगाते हैं और उससे अलग रहते हैं, तो परमेश्वर जो हमारे स्वर्गीय पिता है वो अपना पिता का पूरा जिम्मेवारियां हमारे ऊपर में वो पूरा करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु हमें इस तरह से आज्ञा देता है। इसलिए 2 कोरिन्थियन का चैप्टर 6 का 17-18 में जो बातें, जो वचन प्रभु ने हमें कहा, जो हमें बताया है, तो हमारे ऊपर तभी पूरा होगा जब हम इस शारीरिक जीवन से हम दूर रहते हैं, इस संसार से जब हम अलग रहते हैं, जब हम शरीर पर मन लगाना छोड़ देता है, तभी परमेश्वर का वचन हमारे ऊपर पूरा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे और आशीष दे। और इस वचन को ये पर मैं कहकर समाप्त करता हूँ। आमीन।